बैठने की परमिशन भी लेनी होती है क्या? तो बैठो। अरे यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ माइन। आप तो कैसे बात कर रहे हैं? कोई कहीं भी बैठ सकता है, पार्क में कहीं भी। आपकी प्रॉब्लम, आप वहाँ चली जाइए ना, तो आराम से बैठो। आप क्यों नहीं बैठे वहाँ पे जाके? तो मैं तो ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ ना। आप नहीं ऑलरेडी बैठे, ऑलरेडी मैं बैठी हुई हूँ। मैं पहले आराम से आपसे कुछ बोला, मैं फोन चला रहा हूँ ऑटोमेटिकली। आपको मुझसे बोलना चाहिए था, कैन यू गिव मी अ साइड प्लीज? मैं पेरेंट्स से नहीं लेता। आप क्या किसी बात कर रहे हो? नॉर्मली आगे बैठा हूँ। आप पेरेंट्स से परमिशन नहीं लेते, वो आपकी पेरेंटिंग का पार्ट है। आपके पेरेंट्स ऐसे होंगे जो आपको परमिशन नहीं देना चाहते या आप नहीं लेना चाहते। It doesn't matter for me, but you have to take permission from me. इंग्लिश झाड़ रहे हो आप? You have to take permission. हाँ मैं ऑफिसर हूँ। मैं आराम से बैठा हूँ। आपको प्रॉब्लम क्या? मैंने आपको छेड़ा हूँ, कुछ बोला तो आप बताइए ना। आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन क्या पता आप करें, आपकी इंटेंशंस हो ऐसी। करने की इंटेंशन दिख जाती है तो आराम से फोन चिल कर रहा हूँ। नहीं हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं हो सकता। आप तो मुझे ऑर्डर दे रहे हो, झाड़ रहे हो, भगाना की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे आप उठिए ना, आप इतना सुन के भी नहीं उठ रहे हैं। कितने बदतमीज हैं आप। मैं बदतमीज क्यों होता है? मैं फोन चलाऊं, मैं उठूं क्यों? एटलीस्ट मेरी गलती हो, मैं जब उठ के जाऊंगा, मैंने कुछ करा हो। हाँ बैठिए जाके। मैं नहीं उठ रहा ना, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। उठना पड़ेगा। क्यों उठना पड़ेगा? मैं बैठा हूँ, मैंने कुछ क्राइम किया और लड़की छेड़ रहा हूँ, कुछ तो मैं कर रहा हूँ। तो आप मुझे भगाओगे? या तो आप आराम से उठ जाइए या फिर मुझे अपने तरीके से उठना पड़ेगा। आप क्या मुझे मारोगे? आप जो भी समझ सके, आप जो भी समझ सके। नहीं, मैं ऐसे नहीं उठने वाला। मैं आराम से बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपकी गलती, आप मुझे चिल्ला रहे हो। मैं कुछ देखेगा, मैं कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। मैं अंग्रेजी मत झाड़ू, मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो नहीं आती तो इट्स योर प्रॉब्लम। मैं आराम से बैठा हूँ, मैं प्रॉब्लम आपकी है, आप मेरे पे चिल्ला रहे हो। आई सेड स्टैंड अप फ्रॉम हियर। मैम आप मुझे इंग्लिश में मत बोलो, हिंदी में समझ पा रहा हूँ। अंग्रेजी मत झाड़ो मेरे सामने। किसी भैया को मैं कंप्लेंट करूंगा, आपको अच्छा लगेगा? आप मेरे पे चिल्ला रहे हो, इंग्लिश झाड़ रहे हो। मैं कंप्लेंट करूं तो आप कंप्लेंट, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लगा दूं, तब आप क्या कर लेंगे? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। आप तो बोल क्या रहे हो? कुछ भी करे जा रहे हो यार। मैं तो आपने परमिशन क्यों नहीं ली बैठने से पहले? भैया मैं आराम से बैठा हूँ, पुलिस स्टेशन पता नहीं क्या इंग्लिश में बोले जा रही, समझ नहीं आ रहा मेरे कुछ। Who are you? मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? नहीं बैठ सकते आप। आपको ऐसे परमिशन लेनी चाहिए थी जैसे इन्होंने लिया है। वो तो हमें देख के ले रहे हैं परमिशन, वो तो बैठ गए लोग। अब भी तो आप खड़े हो गए ना, पहले हो जाते। मैंने आपसे मना किया बैठने को, आप क्यों? ठीक है आप चले जाइए, मत बैठिए फिर। आप लोगों को और सीट्स नहीं दिख रही हैं? आपको बस यही सीट दिख रही है? मुझे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पब्लिक पार्क में इस तरीके से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं तो लड़ाई करी ना, मैं आराम से बैठा हुआ था, वो मेरे पास चिल्ला रही है, अंग्रेजी में कुछ बोल रही है, गाली भी दे रही है, समझ में नहीं आएगी इंग्लिश में तो कुछ भी। मैं आपको कोई गाली नहीं दे रही हूँ। पता नहीं मोलेस्टेशन कौन सी गाली होती है? मोलेस्टेशन, पुलिस स्टेशन। आई एम फ्रॉम वेल टू डू फैमिली। मैं आपको कोई गाली नहीं दे रही हूँ और ना मैं आपको कोई गाली। को फैमिली पे गाली दे रही है? तुम्हारी फैमिली ऐसी है? मैं आपको फैमिली पे गाली नहीं दे रही हूँ। पढ़े लिखे होते समझ आती। हम मतलब अनपढ़ भी बता रहे हैं। मेरी गलती, मैं आराम से बैठा हूँ और आप भी उठिए, चलिए दोनों उठिए और कहीं और जाके बैठिए। मैं नहीं उठ रहा यहाँ से। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में ये है, उसने गलती क्या की है? जब मैं यहाँ बैठी, आप पहले बैठ के बात करिए, खड़े होके मत चिल्लाइए, बैठिए। अगर आपको बात करना है, अदरवाइज आप जाइए। हाँ बिल्कुल, अगर आप बैठ के बात कर सकती हैं तो करिए। आपसे बात नहीं करनी तो मुझे भी आपसे बात नहीं करनी, फिर आप जा सकती हैं। तो आप क्यों आए बीच में यहाँ पे बोलने? क्या हो रहा है? आपका क्या मतलब बनता है? तो आप मेरे पे चिल्लाओगे तो कोई तो देखेगा ही, कोई तो आएगा यार। एक ह्यूमैनिटी के नाते मैं यहाँ पे आया, मैं आपसे प्यार से बोल रहा हूँ, कोऑपरेट करके। और आप हमसे इंग्लिश में बात करिए, मुझे कोई सुनिए। आप बैठिए पहले। देखिए इंग्लिश और हिंदी की बात आप छोड़िए, पहले वो सब छोड़िए, आप बैठ के बात करिए, खड़े होके बात मत करिए। मुझे आपसे बैठ के बात नहीं करनी। ठीक है बताइए, खड़े होके बताइए क्या प्रॉब्लम, गलती क्या है उसकी? अगर कोई वहाँ पे बैठा हुआ है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं आई सिट हियर, और इफ यू डोंट माइंड, व्हाट इफ आई एम एक्सपेक्टिंग समवन टू सिट देयर। मैं अगर सोच रही हूँ कि कोई और आएगा मेरे, तो आपको पूछनी चाहिए। आप कभी रेस्टोरेंट्स गए हैं या सिनेमा हॉल्स गए हैं? तो रेस्टोरेंट थोड़े पार्क है। एक मिनट भाई, तुम्हारा भी बात सुनूंगा। हाँ तब रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल्स में कोई बैठने से पहले आपसे पूछता है या नहीं पूछता है? बताइए। ये प्राइवेट प्लेस है? रेस्टोरेंट प्राइवेट प्लेस है? ये प्राइवेट प्लेस है? रेस्टोरेंट प्राइवेट प्लेस? ये प्राइवेट प्लेस है यस या नो? मुझे जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना आप रिप्लाई दें। आई असिस्ट दैट ये प्राइवेट प्लेस नहीं है, पब्लिक है। पब्लिक प्लेस, कोई भी बैठ सकता है? कोई भी बैठ सकता है। यस। आपसे परमिशन किस बात की ली जाएगी? देखिए अगर कोई लड़की, आप मेरी बात सुनिए। चलिए ठीक है, वो तो हमारा आपका कल्चर है कि हम आपसे पूछ लेते हैं कि हम यहाँ बैठ सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मना नहीं कर सकती हैं। कोई भी आदमी यहाँ पे 3 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए कोविड चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जी जी। अगर वो आके बैठ ही गया तो गुनाह क्या किया बताओ? अरे आप प्यार से बोल सकते हो ना सामने वाले को। मैं प्यार से उनसे बोला, उन्होंने नहीं सुना मेरी। तो आप कहीं और जाके बैठ सकती थी। क्यों? वो क्यों नहीं बैठ सकते थे? मैं ही क्यों बैठूं कहीं मैं और तो आराम से बैठा हूं। अच्छा चलिए सपोज दैट आप करते क्या हो? मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। आप जर्नलिज्म कर रहे हो, आप मोलेस्टेशन केस पता नहीं क्या बता रहे हो, अच्छी बात है क्या? मोलेस्टेशन का केस नहीं बोल रही हूँ। आपने क्या बोला? इंटेंशन मोलेस्ट होने का करने का हो सकता है। आप किस नहीं? देखिए आजकल के टाइम में किसी की कोई इंटेंशन नहीं पता है। आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन, आई नो कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ कैसे करना है।
और मैं अपने हिसाब से जीती हूँ और मेरा हिसाब यही है कि किसको मेरे पास बैठना है तो ही और शी शुड हैव टेक परमिशन ऑफ माइन। लेकिन किसी को देख करके ये अंदाज़ा लगा लेना कि इसका नीयत ख़राब है या फिर वो ख़राब है, मुझे नहीं लगता ये सही है। और उस पे ऐसे ऐसे चीज़ें बता देना, आईपीसी की धारा आप बता रही हैं कैसा होगा, ये गलत चीज़ें हैं। देखिए नहीं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। मुझे कोई धारा लगाने का कोई शौक नहीं है किसी के ऊपर। मैं किसी का इंटेंशन कैसे पता लगा सकती हूँ? क्या आपके शक्ल पे लिखा है आप चोर हैं? आप अभी मेरा फोन लेके भाग जाएंगे? आपके लिसन आपके जस्ट मिनट, आपके शक्ल में लिखा है आप फ्रॉड हैं, 420 है लिखा है। आपको लग रहा है मैं फ्रॉड हूँ? आपको लग रहा है मैं चोर हूँ? फिर खत्म करिए। मैंने भी एग्जाम्पल दिया आपको, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब मैंने आपका सुन लिया। आप बताओ भाई क्या हुआ? भाई मैं आराम से बैठ के फोन चला रहा, घर पे मतलब फैमिली वाले सब आ रखे थे। हाँ। तो मुझे अच्छा लगा, मैं आगे बैठ के गवर्नमेंट पार्क कहीं भी बैठ सकता है, तो मैं आराम से यहाँ पे बैठा था, मैडम बैठी हुई थी। मुझे मतलब मैं नोटिस नहीं कर रहा था, मैं फोन चला, बहुत देर घूर रही थी। मुझे लगा क्या पता कुछ बोलने वाली हो, कुछ नाम वाम पूछेंगी, ये चिल्लाने लगी आप यहाँ बैठे कैसे हो, ये वो। मैंने कहा मैडम मैं तो कहीं भी बैठ सकता हूँ, आपको कहीं कह रही आप खड़े हो, अगर आपको दिक्कत है आप खड़े हो जाओ। फिर इंग्लिश में पता नहीं गाली दिन कुछ मुझे इंग्लिश। तो चलिए ठीक है, अगर उन्होंने इतना बोल दिया तो आप भी तो जाके कहीं बैठ सकते थे। भैया मैं तो आराम से बैठा हूँ ना, मैंने कुछ ये बोलने की शकल पे ही लिखा। अगर मैं कुछ ऐसी हरकत कर रहा हूँ किसी लड़की को देख के, अलग अलग इशारे कुछ भी समझ रहे हो, मैं फोन चला रहा हूँ, अगर मेरी इंटेंशन गलत लग रही हो तो मैं अपना भी भग जाऊंगा, यहाँ चला जाऊंगा। मैं फोन बके जा रही है, बोले जा रही है, इंग्लिश झाड़ रही है, वो तो आप दिख गए, फिर आपने पूछ लिया, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि देखिए पहले आप मेरी बात सुनिए, आप है कौन? आप कोई नेता है जो हमारी सुलझाने? कोई भी आएगा देख के बोलेगा आप चिल्लाए मेरे पे। मैं हूँ कि मैं कौन हूँ वो मायने नहीं रखता, ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि अगर आप कहीं लड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, ठीक है, तो एक ह्यूमैनिटी के नाते मैं यहाँ पे चला आया। अब मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, अगर वो भी जानना है तो मैं वो भी बता दूंगा। बताइए क्या करते हैं आप? मैं IITian हूँ, ऐप डेवलपर हूँ। IIT रुड़की का नाम सुना होगा आपने? जी सुना है। क्या रैंक आई थी आपकी? 5वीं रैंक थी ऑल ओवर इंडिया। 5वीं रैंक थी। कोई प्रूफ? गूगल कर लीजिए, इससे बड़े प्रूफ क्या हो सकता है। क्या नाम है आपका? विवेक मिश्रा नाम है मेरा। और आपका? विशाखा शर्मा। शर्मा जी जी। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। आप जर्नलिज्म कर रही हैं? हाँ जी। आपको पता है यूनिवर्सिटी में स्कूल टॉप किया है। कैंपस कौन सा है आपका? मेरा नॉर्थ कैंपस है। नाम क्या है उस कैंपस का? कैंपस का नाम नॉर्थ कैंपस है। अरे कोई कॉलेज होगा, बहुत सारे, किरोड़ी मॉल, हंसराज, कालिंदी कॉलेज ऑफ विमेंस। हंसराज कॉलेज जानती हैं? जी जानती हूँ। वहाँ पे एज अ प्रोफेसर को मैं टीच करता हूँ। जितने भी ऑल ओवर इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिसर उनको मैं पढ़ाता हूँ, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं उनको ऐप के बारे में सिखाता हूँ, साइबर सिक्योरिटी सिखाता हूँ। क्या करते हैं क्या नहीं? तो क्या आप पूछना क्या चाहती हैं? मैं क्या करती हूँ, मैं क्या नहीं करती हूँ? देखिए मुझे मत बताओ। आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है क्या ये जज से मैच करती है? क्या आपने लॉ कर रखा है? हैव यू डू LLM, LLB? आप किसी कोर्ट में जज है या फिर वकील है? नहीं ना। योर प्रोफेशन इज क्वाइट डिफरेंट एंड माइन इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम यू। तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है कि आप उसके और मेरे बीच में आके कोई भी सुलह कराएं। मुझे लगा आपने मेरा क्वालिफिकेशन पूछा, मेरा एजुकेशन पूछा, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन अभी मुझे बोलना पड़ रहा है, उसके आगे आप 98.2% भी आप नहीं है। और जो मेरी है उसके आगे आप नहीं है। सॉरी आप नहीं है, मान लीजिए हमारी बात को। और बड़े जो अच्छे लेवल के IAS ऑफिसर होते हैं उनको मैं टीच करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस राइट पे इनको चिल्ला रही हैं? कोई राइट नहीं। राइट कौन सा? आप नहीं, आप हमसे बात कर रही हैं, ऐसा है वैसा। आपके पास कौन सा ऐसा राइट है कि आप इन्हें हड़का रहे हो? राइट दिखाओ। कौन सा राइट है? आपने उसका जो आपने उसके स्वाभिमान का हनन किया हुआ, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। देखिए आपके ऊपर कार्रवाई होगी और मैं करूंगा। आप किसी को इस तरीके से, आप किसी भी इंसान को इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हो। आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, ट्रस्ट यू है ना। मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। कोई आके मुझसे बोले मैं IAS ऑफिसर हूँ, कोई मुझसे बोले मैं कोई इंजीनियर हूँ बहुत बड़ा और मैं ये ट्यूशन देता हूँ, वो ट्यूशन देता हूँ। व्हाई डू आई बिलीव यू? व्हाई? हैव यू पेड मी समथिंग? मुझे लगता है कि आपको गूगल कर लेना चाहिए मेरे बारे में। जी कर लेते हैं। बिल्कुल कर लीजिए। नाम बताइए अपना। इस तरीके से आप पूछ नहीं सकती हैं, बदतमीज तो आप भी हैं। देखिए विवेक मिश्रा सर्च कर लीजिए, तो विवेक मिश्रा आप डालेंगे सब कुछ आ जाएगा, आपको देख लेना चाहिए। आई थिंक आराम से देख लीजिए। तसल्ली हो जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है मैं मान गई कि हाँ जी है गूगल पे, लेकिन देखिए मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। सॉरी सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने उनसे पहले आराम से ही बोला था कि आपको परमिशन लेनी चाहिए।
आप मुझे- आराम से मैंने बोला था, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था। देखिए आप मुझे बताइए कि अगर मैं कहीं बैठी हूँ, हो सकता है मेरा फ्रेंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर वहाँ से उठ के गया हो, ठीक है। देखिए एजुकेशन होना, एजुकेटेड होना, ये अपना अपना विचार हो सकता है, जी जी। लेकिन आप बता रही हैं आप जर्नलिस्ट हैं, आप डी यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे आप पढ़ रही हैं, तो एक ह्यूमैनिटी के नाते, एक ह्यूमन कल्चर के नाते, हिंदुस्तान कल्चर के नाते अगर आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो किसी भी इंसान को इस तरीके से चिल्लाना मुझे नहीं लगता कि कहीं से सही है। आपके पास राइट है, आप लड़की हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, सबसे पहले आपकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात नहीं सुनूंगा मैं भी और कोई भी नहीं सुनेगा, लेकिन अपने राइट का आप गलत फायदा मत उठाइए। देखिए इस बात का मुझे बहुत दुख है और मुझे होना भी चाहिए। आप एक बार फील करके, गलती थी, मैं उनसे तेज बोला, ये मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, उसके लिए आपको सॉरी बोलनी चाहिए उन्हें। उनको भी मुझसे पूछना आप पहले सॉरी बोलिए, डिसाइड मैं करूंगा, आप नहीं। क्या नाम है आपका? रमन। सॉरी रमन। और ठीक है, अगर रमन इन्होंने बोल ही दिया था तो आपको भी बैठ जाना चाहिए। पर मैं सोच रहा था उठ के चले जाऊँ, ये चिल्लाने लगी तो मुझे ऐसा लगा मैंने तो चोरी थोड़ी की जो मुझे चिल्ला रही है, बस मैं उनका जवाब दे रहा था उठ के, तो मैं भी जाने वाला था, सोचता मैं उठ के चला जाता हूँ, ये दीदी शांत हो जाएंगे, मैं वहाँ जाकर बैठ जाऊँगा, पर चिल्ला रही है, आप मोलेस्टेशन, ये इंटेंशन। तो हो गया, बस ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप किसी से मत बात किया करिए, अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। बैठिए, आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए तो सही आप पहले। नहीं, आप बैठिए पहले, आप 1 मिनट। मेरी बात आपसे खत्म। मैंने बोला आप बैठिए यहाँ पे, ये मेरा आदेश है, बैठ जाइए। बोलिए। और ये आपकी जो ये कन्वर्सेशन है जो आप कर रहे हो, आप पे कैमरा लगा है, आप देखिए वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है और ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। आप ऐसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? कुछ भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब ये आप बताइए, आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी की परमिशन लिए किसी को? परमिशन तो ठीक है, आप किसी को इस तरीके से चिल्ला रही हैं, आप बोल रही हैं, आपके पास कौन सा परमिशन है आप इसको चिल्ला के बोल सकते हो? कोई राइट है? कोई वेलफेयर का काम नहीं कर रहे हैं आप, ये आप कैमरा लगा के रिकॉर्ड कर रहे हैं लोगों तो मैं कोई बुरा भी काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि काम मेरा अच्छा है। देखिए आप पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, अगर आप बोलेंगे आपका राइट है तो मैं डिलीट कर दूंगा। दोनों लोग अगर बोलेंगे, मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा। अगर आप दोनों लोग बोलेंगे तो मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन एक ह्यूमन नेचर के नाते मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना एटीट्यूड को ख़त्म कर देना चाहिए और रियली में, सच में आपको बोलना चाहिए कि नहीं, इस वीडियो को अपलोड करना चाहिए, ताकि लोग भी देखें। आप गलत हैं इसका मतलब सब गलत नहीं होंगे, आपकी वजह से बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। मैं गलत हूँ? ठीक है, आप जहाँ गलत हैं आपने सॉरी बोली, मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया, तो मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़ें और बोलें कि इस तरीके से किसी से भी बिहेव नहीं करना चाहिए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी बोल सकती हैं। हाँ, मेरा मानना शायद, मेरा चीखना शायद गलत था, लेकिन मैं भी कोई मोलेस्टेशन का कोई चार्ज नहीं लगाना चाहती थी, या तो किसी को डराना नहीं चाहिए इस तरीके। डराना मेरा कोई मतलब ये था कि बस वो उठ के वहाँ से चले जाएं, और शायद मेरा समझाने का तरीका उनको शायद गलत था, ऐसे किसी को नहीं समझाना चाहिए। इसके लिए आपको सॉरी बोलना पड़ सकता है। मैं रमन को सॉरी बोलना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी कि आगे से कोई भी लड़की किसी पे ऐसे चीख कर और चिल्लाकर बात न करे, जो भी बात हो वो बहुत नम्रता से और बहुत सॉफ्टली बोले। चलिए शर्मा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को समझेंगी, और सच में मुझे प्राउड है, अगर मेरे वजह से थोड़ा सा भी आपके जीवन में परिवर्तन हुआ तो मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करूंगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और रमन जी आप भी जाइए, आप लोग खुश रहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, ऐसे बंद कर दीजिए।